स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 13 तारीख की है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे? अपने टीचर्स का नेम लिखोगे। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के बेटा, हिंदी मीडियम का अगर कोई बच्चा है तो वो मैंने बना दी है। और इन्हीं चैप्टर्स को बेटा मैं अपने क्या नाम है, एक दूसरे चैनल पर एनसीईआरटी के थ्रू भी एक्सप्लेन करती हूँ। पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप चाहो तो पूरा डिटेल में पढ़ना, क्योंकि आपके लिए बेटा बहुत बेनिफिट करेगा। क्योंकि आगे कभी भी तुम किसी चीज़ की तैयारी करते हो तो तुम्हें एनसीईआरटी बुक को पढ़ना पड़ता है। तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी कि आप अभी से ही पढ़ लोगे तो, ठीक है। तो मैं वहाँ पर भी एक्सप्लेन करती हूँ, तो चाहो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैं चैनल का लिंक जो है नीचे दे दूँगी अपनी वीडियो के, और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी। और नहीं तो आप चैनल पर जाकर स्टडी वाइजली भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। देखो हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। अब हेलो चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप सभी को बोला गया है कि क्या बच्चों आप जानते हो या आपको याद है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, यानी कि जो सजीव होते हैं, लिविंग बीइंग होते हैं, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको डिफरेंट बनाते हैं किससे? नॉन लिविंग थिंग से। जैसे कि मेज है बेटा, अब मेज से कोई मनुष्य कैसे डिफरेंट है, कैसे बताओगे? ये श्वास नहीं लेता, ये श्वास लेता है, ठीक है। ये ब्रीदिंग करता है, ये रेस्पिरेशन है। ये रेस्पायर करता है, ये रेस्पायर नहीं करता। दूसरा एक करेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ डैट करेक्टरिस्टिक्स। तो वो है या नहीं है बताओ? तो रिप्रोडक्शन बेटा एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो क्या होती है? लिविंग बीइंग के अंदर होती है, नॉन लिविंग बीइंग के अंदर नहीं होती। तो येस लिख दोगे आप इसमें, ठीक है। क्या करोगे? येस लिखोगे। अब द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब देखो हमने जाना कि रिप्रोडक्शन क्या एक करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग की। अब रिप्रोडक्शन है क्या? तो द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति, ठीक है। माता पिता के द्वारा अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति, अपनी प्रजाति की संतान की उत्पत्ति क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन। अब देखो बेटा ये रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है रिप्रोडक्शन? हमने ये तो पढ़ लिया रिप्रोडक्शन क्या है, लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी है। दूसरा ये है क्या चीज़, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल का क्या करना? प्रोडक्शन करना, ठीक है, जन्म देना उनको। अब ये आवश्यक क्यों है? तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर स्पीसीज और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? वो इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वो क्या कर सके? अपनी प्रजाति को विलुप्त होने से बचा सके। जैसे डायनासोर तुमने सुना है, लेकिन वो अब है नहीं, ठीक है। तो क्या हो गई? उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई है पूरे पृथ्वी से। तो क्या होता है? अपने जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बट हाउ डू प्लांट एंड एनिमल रिप्रोड्यूस? अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने ये तो जान लिया आवश्यक क्यों है। तो रिप्रोडक्शन जो है दो तरीके से होता है, एक तो प्लांट्स के अंदर और एक होता है एनिमल्स के अंदर। दो तरीके से होता है, वो होता है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर भी दो तरीके से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स, ठीक है। जो सीड्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं नए प्लांट्स, वो किस प्रोसेस के अंदर आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। कैसे? अब देखो तुम क्या करते हो, आम खाते हो बेटा, आम की गुठली बच जाती है, उसको ज़मीन में दबा दो। जामुन की गुठली ज़मीन में दबा दो। कोई भी ऐसी गुठलियाँ हैं, बीज हैं, उनको तुम ज़मीन में दबा दो, तो क्या होगा? कुछ दिनों बाद उसकी केयर करोगे तो वो नया पौधा बन जाता है। तो वो बीज से निर्माण हुआ उनका। तो वो क्या हुआ? तो जो आम का पौधा था वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो जो बीजों से उत्पन्न होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? किस प्रोसेस के अंदर आएंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएंगे। अब दूसरा क्या है बेटा? सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं? अपने ही पौधे के, जैसे तुमने देखा होगा पुदीने का पेड़ है बेटा, उसका तुम टहनी तोड़कर ज़मीन में दबा दो तो वहाँ से भी एक और नया पौधा बन जाएगा। एक रात की रानी का फूल होता है बेटा, उसकी टहनी तोड़कर तुम लगा दो ज़मीन में तो उससे भी नई नई उसकी टहनियाँ बनती चली जाएंगी, ठीक है। तो क्या होता है? जो पौधों के ही अलग अलग हिस्सों से नए नए पौधे के जन्म होते हैं,
तो वो किसके अंदर आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं, यानी कि इनका निर्माण बीजों के द्वारा नहीं होता। ठीक है, तो अब वो किस किस के द्वारा हो सकता है, तनों के द्वारा यानी कि स्टेम के द्वारा, जैसे ये डंडियाँ हैं, ब्रांच यानी कि शाखाओं के द्वारा, लीव्स यानी कि पत्तियों से भी होता है। ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पर आपने गुलाब का पौधा देखा है बेटा, तो गुलाब के पौधे की तुम क्या करते हो, कलम लगाते हो ना, और कुछ दिन बाद वो उससे क्या होता है, एक पौधा बन जाता है गुलाब का। ठीक है, ऐसे ही एक होता है ब्रायोफिलम नाम का एक पौधा होता है, जिसकी पत्तियों से ही नए पौधे क्या होते हैं, जन्म ले लेते हैं। ठीक है, और ये तुम देख रहे हो बेटा पोटैटो, इसमें क्या होता है, ये अपने आप ही थोड़ी सी नमी मिलते ही क्या होती है, इसमें से ऐसे बर्ड निकल आती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आँख निकल आना। तो यहाँ से क्या होता है, नए पौधे का जन्म हो जाता है। ओके, तो ये तो था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, ये किसके अंदर था, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है, ये 8th में आप पढ़ भी चुके हो, सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। अब रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, देखो एनिमल्स के अंदर भी 2 तरीके से ही होता है बेटा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, तो उसमें अब ये देखो क्या होता है, फिर इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, ऑल एनिमल रिप्रोड्यूस आइदर बाय लेइंग एग। ठीक है, तो जो क्या करते हैं, कुछ जीव जंतु तो अंडे देते हैं और कुछ जीव जंतु क्या करते हैं, अपने ही जैसे शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि गिविंग बर्थ टू यंग वंस। जैसे देखो ये है बेटा मनुष्य, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपने ही जैसे शिशु को जन्म देते हैं। अंडे अंडे तो नहीं देते हैं ना, वो बंदर है, बंदर भी क्या करते हैं, अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो हैन, मुर्गी क्या करती है, पहले अंडे देती है और उन अंडों से क्या होते हैं, ये चूजे बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जो अंडे देते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है, जो अंडे देते हैं, लेइंग एग, ओविपोरस बोला जाता है। और जो अपने ही जैसी शक्ल के जीव जंतुओं को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, बेबी को जन्म देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विविपोरस। तो यहाँ पर विविपोरस कौन कौन हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। और ओविपोरस कौन होएगा बेटा, जो एग देते हैं। ठीक है, ये ओविपोरस हो जाएगा, आपको ये याद रखना है अच्छे से। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं, चेक योर सेल्फ, नेम सम एग लेइंग एनिमल्स। तो आपको कुछ एग लेइंग एनिमल्स के नाम बताने हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन है बेटा, मुर्गी हो गई, अंडे देती है, फिश ये भी अंडे देती है, और कौन हो गया बेटा, लिजार्ड, लिजार्ड भी क्या करती है, अंडे देती है। उसके अलावा और कौन कौन देता है अंडे, छिपकली हो गई यहाँ पर। ठीक है, फिश हो गई, हैन हो गई, और भी तुम लिख सकते हो जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। उसके बाद नेम 2 एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो अपने ही जैसी शक्ल के जीव जंतुओं को जन्म देते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर एक तो क्या आ गया, ह्यूमन बीइंग आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ह्यूमन बीइंग्स आ गया। दूसरा यहाँ पर देखो तुम, ये भी क्या है, मंकी भी। ओके, मंकी भी आ गए। उसके अलावा और कौन कौन आ सकते हैं बेटा, काऊ भी आ सकती है, डॉग भी आ सकता है, और क्या आ सकते हैं, कैट भी आ सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी। रिप्रोडक्शन है क्या और ये क्यों नेसेसरी है। तो देखो बेटा हमने यहाँ पर पढ़ा था सबसे ऊपर, रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन क्या है, देखो यहाँ पर, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये क्यों आवश्यक है, तो यहाँ से देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर स्पीसीज और कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये लाइन लिख दोगे, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा, और अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।